करते हैं शुरू। खरीफ की फसलों के रोग। हमारे पाठ नंबर 6 का नाम है खरीफ की फसलों के रोग। खरीफ की फसलों के रोग। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना है कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी है इस पाठ में, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखो इधर, बाम, भिंडी, यानी क्या बोला, लेडी कैट। ये हमने ट्रिक बनाई है इसके लिए कि पूरे पाठ में हमारे लेसन नंबर 6 में कंप्लीट कौन कौन से फसलों के नाम हैं, उनमें कौन कौन से रोग पैदा हो रहे हैं। बा का मतलब है बच्चों बाजरा। क्या है? बाजरा। बाजरा के तीन रोग हमें दिए हुए, 3 रोग। बाजरा के 3 रोग। नंबर 1 लिख देता हूं मैं, कौन कौन सा? बाजरे का मृदु रोमिल आसिता रोग, ठीक है, मृदु रोमिल आसिता रोग। अब ये रोग जिस वायरस, जिस कवक से हो रहा है, जिस कवक से ये रोग हो रहा है, उसी कवक से एक दूसरा रोग हो रहा है। वो कौन सा? हरित बाली। हाँ, हरित बाली, ठीक है बच्चों। तो ये 2 हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। दोनों एक से ही हो रहे हैं, दोनों के लक्षण सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, बस, ठीक है। नंबर 2 बाजरे का दूसरा कौन सा है? बाजरे का अर्गट या चेपा रोग। कौन सा? अर्गट या चेपा रोग। ये 2 रोग बाजरे के अंदर मुख्य रूप से 3 रोग हो गए, वैसे 2 रोग ये हमारी किताब में दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में मैप पर हम देखते हैं। मैप पर क्या है? मूंगफली के 2 दिए हुए। कितने? 2। और लेडी का 1 दिया हुआ है। और कैसे कपास के कितने दिए हुए हैं? 2। टमाटर के कितने दिए हुए हैं? 2। देखो 2 2 2 और इसके 3 दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन 3 का डिवाइड तो 2 ही किया हुआ है। बाजरे का मृदु रोमिल आसिता या हरित बाली और बाजरे का अर्गट या चेपा रोग। इतना आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इसके बाद में देखो ये 2 हो गई। 3 नंबर पे मैं ले लेता हूँ मूंगफली को। अब मूंगफली के 2 रोग दिए हुए हैं, आपको पता है। एक तो विषाणु गुच्छा रोग है। कौन सा है? हाँ, एक तो मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग है। पूरा का पूरा पाठ तुम्हारे माइंड में घुस जाएगा इस तरह से, ठीक है। और एक मूंगफली का कौन सा है? मूंगफली का पर्णचित्ती या टिक्का रोग, ठीक है बच्चों। ये हो गया। इसके अलावा 4 नंबर पर मैं लेडी का मतलब भिंडी को ले लेता हूँ। किसको? भिंडी को ले लेता हूँ। कै का मतलब कपास को ले लेता हूँ। और टै का मतलब टमाटर को ले लेता हूँ। तो देखो बच्चों, बा का मतलब बाजरा है। 1 2 3 4 5 फसल, जिनको आप सब्जी बोल सकते हो, फसल भी बोल सकते हो, क्योंकि भिंडी सब्जी के रूप में काम आती है और कपास एक तरह की फसल के रूप में काम आ रही है और बाजरा वो अनाज के रूप में काम आ रहा है। तो सामूहिक रूप से हमने इसको फसल बोल दिया। क्या बोल दिया? समझे इस बात को? टमाटर आप कच्चे खा जाते हो, उसको कच्ची सब्जी बोल सकते हो, सलाद के रूप में आप काम में ले रहे हो, लेकिन इनको सामूहिक रूप से हमने क्या बोला है? फसल बोला है। समझे आप? तो 4 नंबर पर क्या आ रहा है?
ये भिंडी कौन आ रहा, और भिंडी का एक ही रोग है पित्तसीरा मोजेक। मोजेक विषाणु याद रखो, विषाणु, मोजेक विषाणु, ठीक है, मोजेक विषाणु रोग ये याद रखो, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कौन सा कवक से होता है, कौन सा विषाणु से हो रहा है, कौन सा जीवाणु से हो रहा है। नंबर 5 कपास को लेते हैं। अब कपास के 2 रोग हैं, एक तो कपास का कौन सा है, कपास का मलानी रोग, मलानी रोग है कपास का एक तो, ठीक है, और दूसरा कौन सा है कपास का, कपास का जीवाणु अंगमारी रोग, अंगमारी रोग। अब बच्चों जो अंगमारी रोग है इसकी भी हमने ट्रिक बना रखी है, क्योंकि इसमें 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्था है बच्चा, 4। आप बोलो कोकाडोन, क्या बोलो, कोकाडोन। कोकाडोन से नए का मतलब है नवजात, नवजात है, और डो का मतलब यहाँ से शुरू कर लो, को से कोणीय, मैं ये यूज करता हूँ, कोणीय। कोणीय पूरा नाम क्या है, कोणीय अंगमारी रोग, पूरा नाम लिखना ना, कोणीय अंगमारी रोग, ठीक है। और का मतलब क्या हो गया, काली भुजा, क्या हो गया, काली भुजा अवस्था। और डो का मतलब डोडा, डोडा मतलब बॉल, डोडा सडन, सडन अवस्था, ये आ गया, ठीक है बच्चों, ये आ गया, ठीक है। यानी कपास को इस तरह से हमने समेट दिया चार्ट के हिसाब से, आया समझ में, सारा याद हो रहा ना। मलानी रोग किसके द्वारा हो रहा है, ये देखो, ये रोग किससे हो रहा है, जीवाणु। सिर्फ एक रोग इस पाठ में जीवाणु से हो रहा है, एक रोग जीवाणु से हो रहा है, 6 रोग कवक से हो रहे हैं, 6 रोग कवक से हो रहे हैं। पक्का याद कर लो, बाजरे के ये तीनों के तीनों, आसिता, हरित बाली और अरगट चेपा, दोनों या तीनों के तीनों किससे हो रहे हैं, कवक से, कवक से हो रहे हैं, ठीक है। भिंडी का किससे हो रहा है, विषाणु से, नाम से पता लग रहा है ना, भिंडी पित्तसीरा मोजेक विषाणु, ठीक है, मोजेक विषाणु। इसी तरह से बच्चों 6 नंबर पे मैं लिखता हूँ टमाटर, लाल होते हैं ना, टमाटर लाल होते हैं दिखने में, पूरा दिख रहा है। बच गया, इस पे पैर रखा गया, तो ये यहाँ से साफ करूं थोड़ा, पड़ा रहने दो। टमाटर के 2 रोग, एक तो कौन सा, पर्ण कुंचन रोग है, और अगेती झुलसा रोग है। अब देखो ये पूरा का पूरा हमने क्या कर लिया, इसको पैक कर लिया पूरे पाठ को, ठीक है। अब बच्चों शॉर्ट में पूरे पाठ की डिटेल बता रहा हूं आपको। चलो सबसे पहले पहला करते हैं, ये चार्ट पूरा याद हो गया, दोबारा देख लो। बाम लेडी कैट से आपको ये याद करना कौन कौन सी फसलें दी हुई है और कितनी कितनी दी हुई है। बाजरा के 3 बार नाम आया, मर्दूरोमिल आसिता, हरित बाली, अरगट चेपा रोग। मूंगफली का 2 बार, भिंडी का 1 बार, कपास का 2 बार, टमाटर का 2 बार, ठीक है, हो गया याद। साफ करने मन तो नहीं कर रहा, सुंदर सुंदर लिखा हुआ है ना। हाँ, जो आया उसको जाना पड़ेगा।
अब देखो बच्चों आगे, सबसे पहले नंबर 1 पर हम लेते हैं बाजरा, और बाजरे का सबसे पहले लेते हैं बाजरे का मृदु रोमिल आसिता। ठीक है, आसिता। स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात ये लिख दो, स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में इसे जोगिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जोगिया। हो गई इतनी बात याद? स्थानीय भाषा में इसको जोगिया कहते हैं। ठीक है, लिखवाने का कोई काम नहीं है, ओनली समझाने का काम है। और इस रोग की खोज किसने की? E.J. बटलर ने की। कब की बच्चा? 1907 में की है। E.J. बटलर ने इसकी खोज की है, 1907 में की है। कब की है? 1907 में की। अब बच्चों देखो, कोई भी रोग है, कोई भी रोग है, सबसे पहले हम लिखते हैं उसके लक्षण। क्या लिखते हैं? कि रोग के लक्षण क्या है। फिर उसके बाद में हम करते हैं कि इसका रोग कारक क्या है। इसका रोग कारक, आप रोग कारक को पहले भी लिख सकते हो, रोग कारक को सबसे पहले लिख दो। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले इसका रोग कारक लिख दो। अब कमजोर से कमजोर बच्चे को याद है, क्या है बताओ? सक्लेरो स्पोरा ग्रेमिनिकोला, ग्रेमिनिकोला, ये रोग कारक है। सक्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, कोई दिक्कत नहीं है। सक्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ये इसका रोग कारक हो गया। अब बात करें इसके लक्षण की। इस रोग के लक्षण क्या है? तो मृदु रोमिल आसिता रोग के लक्षण बता। खड़ा हो। इस रोग के लक्षण पत्तियों पर दिखाई देते हैं। रोग के लक्षण कहाँ दिखाई दे रहे हैं बेटा? पत्तियों पर। सुनो, ये मान लो हरी हरी बाजरी आपकी, ठीक है, ये इसका तना है और तने पर ये पत्तियां हैं। ये देखो, ये पत्तियां हैं। क्या है? ये पत्तियां। ये देखो, ये पत्तियां हैं। ठीक है, ये पत्तियां हैं। और ये आपकी ऊपर, सबसे ऊपर ये आपकी, ये क्या है? बाजरा है। सबसे ऊपर बाजरा है। ये समझे कि नहीं समझे? अब बाजरा तो बाद में लगेगा, बाजरा तो अभी तक लगा ही नहीं है। आगे बात समझ में? पत्तियों पर शुरुआती स्टेज में ही इसके लक्षण दिखाई देंगे। मृदु रोमिल आसिता रोग के लक्षण जो है वो पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर होता क्या है बताओ मुझे? नंबर 1, नंबर लगा के लिखता हूं मैं। नंबर 1, पत्तियों पर देखो, कोई भी पत्ती है उस पर अगर कोई भी रोग हावी होगा तो पत्तियां पीली पड़ेगी। क्या पड़ेगी? पीली। अब देखो, सबसे पहला मैंने लिख दिया पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पीली पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है। आगे बात समझ में? यस। पत्तियां पीली पड़ जाती है। अब बोलो, पत्तियां जब पीली पड़ गई तो क्या पर्याप्त भोजन इसमें बनेगा? नहीं बनेगा ना। पत्तियां पीली पड़ गई है, पत्तियां पीली पड़ गई तो क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। ये लिखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी बच्चा? अवरुद्ध हो जाएगी। अब देखो, जब प्रकाश
संश्लेषण ही नहीं हो रहा, भोजन ही नहीं बन रहा, मान लो आपको भोजन ही ना मिले, तो क्या आपकी लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी? आप में पोषकता की कमी आ जाएगी। आप में क्या हो जाएगा? पोषकता की कमी आ जाएगी आप में, समझे? आप दुबले पतले रह जाएंगे। तो उसी तरह से पादप क्या रह जाते हैं इसमें? नंबर 3, पादप बौने रह जाते हैं। बौने रह जाते हैं। पादप क्या रह जाते हैं बेटा? बौने रह जाते हैं। और नंबर 4 क्या लिखूं मैं? पत्तियों पर पीली सफेद धारियां बन जाती हैं। पत्तियों पर क्या बन जाएगी? पीली और सफेद धारियां। पत्तियों पर पीली और सफेद धारियां बन जाएगी। सफेद धारियां बन जाएगी, धारियां। अब देखो पूरा जब मैं लिख रहा हूँ धारियां बन जाएगी। एग्जाम के टाइम में अगर कोई बच्चा ये चाहे कि मैं तो बैठ करके पढ़ रहा हूँ तो नींद आ रही है, वो बिस्तर में सोया हुआ वीडियो देख सकता है स्पीड फास्ट करके। आपको लिख भी दिया साथ साथ में, एग्जाम में पूरा का पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा ना? फायदा मिला। ये सब आपके सहयोग से हुआ है, ठीक है? वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे हो, ये सब आपके सहयोग से हुआ है, वरना नहीं होता। कोई टीचर ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं कर रहा है कि आपकी बात ये निकल के आई है कि सर हमारे फायदा हो रहा है, समझे बात को? तो ये 4 बातें हो गई। और भी लिखूं? क्या लिखूं बोलो? इन धारियों की निचली सतह पर, धारियों की निचली सतह पर फफूंद की वृद्धि दिखाई देती है। धारियों की निचली सतह पर, दूसरा रंग सफेद, दूसरा निचली सतह पर सफेद, दूसरा रंग सफेद धूसर रंग की क्या बन जाएगी बेटा? फफूंद की वृद्धि दिखाई देती है। फफूद। फफूद। अब देखो फफूद नाम है, और फफूद क्या होती है? कवक होती है। फफूद क्या होती है बेटा? कवक जनित रोग है ना। दूसर रंग की फफूद दिखाई देगी, ठीक है? दिखाई देगी। और बस इतने बहुत है, बहुत है। इतनी बात आपको इसमें लिखनी है। अच्छा समझ में आ रहा है? फिर आगे देखो, लक्षण पूरे हो गए, अब आगे देखो। लक्षण के बाद में अब इतनी शानदार ट्रिक आपको बताता हूं। लक्षण हो गए, अब इसकी ट्रिक क्या बताता हूं मैं, प्रबंधन की। लक्षण के बाद में क्या करेंगे? प्रबंधन। कोई भी फसल है उसका प्रबंधन तो 3 प्रकार से कर रहे हैं हम। सस्य प्रबंधन कर रहे हैं, उसका जैविक प्रबंधन कर रहे हैं, और उसका रासायनिक प्रबंधन कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले जो आपको हार्ड लगता है ना, रासायनिक प्रबंधन, वो उसको सबसे पहले लेते हैं। नंबर 1 पे आपको लेते हैं रासायनिक प्रबंधन, जिसमें दवाइयों का नाम लिखना पड़ता है। रासायनिक प्रबंधन, ठीक है? रासायनिक प्रबंधन के लिए फिर आपको एक ट्रिक बताई। क्या ट्रिक बताई? ट्रिक ये है बच्चों, हरा बाज मामा लाया और 21 दिन बाद उड़ गया। 21 दिन बाद उड़ गया, ठीक है? तो देखो, मृदुरोमिल आसिता हो चाहे हरित बाली हो, हरा से है मृदुरोमिल या हरित बाली, दोनों इसमें ले लो आप, ठीक है? और बाज से बाजरा हो गया, और मैं से मेटालेक्जिल प्लस
मेन को जेब। ये दोनों दवाइयाँ, अब देखो मैंने तरीका बताया था ना, इस तरह से निशान लगाए थे कि ये 1 2 3 4 5 6 है, 6 ग्राम। कितनी लेंगे मात्रा इसकी? 6 ग्राम। इसकी मात्रा हम लेंगे 6 ग्राम प्रति किलोग्राम। और ये कितनी लेंगे? 2.5 प्रति केजी। ये दोनों दवाइयाँ मिला करके पानी में मिला करके और पूरे खेत में क्या कर देंगे? इनका छिड़काव कर देंगे और सबका सब क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा हमें। ठीक है। अब छिड़काव भी कब करना है? 21 दिन बाद, बुआई के 21 दिन बाद। बुआई लिख दो, चाहे आप बुवाई लिख दो। बुवाई के 21 दिन बाद, 21 दिन बाद आप क्या करोगे बच्चों? छिड़काव। हाँ, कोई दिक्कत हो गया याद? कोई दिक्कत है रासायनिक प्रबंधन में? इतनी सी बात है बस। फिर ये आपके याद हो गया, हरा बाज मामा लाया 21 दिन बाद में उड़ गया। इससे आपको ये रासायनिक प्रबंधन याद हो गया कि हरा का मतलब हरित बाली है और मृदु रोमिल दोनों के सेम ही रासायनिक प्रबंधन है। ठीक है। बाज का मतलब बाजरा है। मामा में दोनों दवाई आ गई, मेटालेक्जिल आ गई और मेन को जेब आ गई। ठीक है। 21 दिन बाद में हमें फिर से छिड़काव करना है, ये हमने लिखा है। ठीक। और बोलो, इसमें अच्छी तरह से आ गया समझ में? अब रासायनिक प्रबंधन के बाद में हम कर लेते हैं जैविक प्रबंधन। अब इसी ट्रिक को आगे बोलेंगे हम। जैविक प्रबंधन को आगे बोलेंगे। देखो, इसी ट्रिक को आगे बोलेंगे। ठीक है। इसी ट्रिक को बोलेंगे आगे। 21 दिन बाद बाज उड़ गया। अब क्या किया? जो हरा बाज जो उड़ गया, हरा बाज जो उड़ गया उसे साफ करने की ट्राई करो। ट्राई। अब ये ट्राई, ट्राई का मतलब क्या है? ट्राइकोडर्मा। क्या है? और साफ के अंदर दो दवाइयां हैं, सैसी स्यूडोमोनास और फैसी फ्लोरेसेंस। ये है जैविक प्रबंधन की दवाइयाँ। देखो कौन कौन सी दवाई है? एक तो स्यूडोमोनास हो गई, स्यूडोमोनास और पूरा नाम है फ्लोरेसेंस। ठीक है। वह ट्राइकोडर्मा। कौन सी है? ट्राइकोडर्मा। ठीक है। ये दोनों दवाइयाँ हम क्या करेंगे? पानी में मिला करके और इनको क्या कर देंगे? छिड़काव कर देंगे इनका। समझ गए? इससे क्या हो गया? जैविक प्रबंधन हो गया। कोई दिक्कत? पक्का कंठस्थ याद हो गया अच्छी तरह से? ये देखो, जैविक प्रबंधन रासायनिक प्रबंधन आपको हार्ड लग रहे थे, ये दोनों सिंपल करके आपको मैंने बता दिए। इसके बाद में सस्य प्रबंधन नंबर 3। सबसे पहले याद रखो, 1 नंबर पे सस्य प्रबंधन को लिखोगे, 2 नंबर पे जैविक को लिखोगे, 3 नंबर पे आप किसको लिखोगे? रासायनिक को। अब सस्य प्रबंधन का मतलब होता है जो काम हमारे हाथ पैरों से किए जाए खेत में। गर्मी के दिनों में गहरी जुताई कर दो। ठीक है। गहरी जुताई कर दो और क्या करोगे? और मिट्टी के अंदर क्या रोगग्रस्त कोई अवशेष है उसको या तो मिट्टी में गहरा दबा दो या उसको जला करके नष्ट कर दो। और क्या करोगे इसके अलावा? खेत के आसपास जितने भी खरपतवार हैं उनको भी क्या कर दो? नष्ट। ये देखो हमारे हाथ पैरों से होने वाले काम है। ये सारे के सारे किस में लिखेंगे? सस्य प्रबंधन में। ठीक है बच्चा? तो बाकी करेंगे अगली वीडियो में।